नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में बहुत बड़े स्तर की कठिनाई के बाद में बहुत बड़े स्तर की सफलता भी निर्मित हो रखी है, जिसके बारे में पूरे विश्लेषण में भी व्याख्या कर आपके सामने रखा जाएगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर थंब के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर इन पर्सनैलिटी ये देता है। इस स्थिति में हमेशा ये पाया जाता है कि पहले आप जैसे जब तक एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बेसिक नेचर होता है किसी भी चीज को जल्दी प्राप्त करने का। इसीलिए इस स्थिति में चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर और आवेशी किस्म की प्रवृत्ति में भी कार्य करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन वाले जातक अधिकतर जॉब के बजाय बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में या सर्विस प्रोवाइडिंग में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर डिमांड करती है फ्री विल की, इंडिपेंडेंसी की, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन अपने मन मुताबिक काम करने की चेष्टा बल को ज्यादा बढ़ावा दे देता है। इसीलिए इस स्थिति में अगर आप जैसे जातक जॉब प्रोफेशन में भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर नहीं पहुंचे, यानी किसी एक पद पर विराजमान जब तक नहीं हो गए, जब तक आपके पास किसी तरह का पावर या स्ट्रेंथ ना आ गया, जब तक आपके अतिरिक्त बहुत सारे लोग काम करने वाले ना हो गए, तब तक यह कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन करियर वाइज नहीं दे पाता है। क्योंकि दूसरों की सुनना, दूसरों के अनुसार कार्य करना, दूसरों के साथ में झुक करके चलना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने खुद के दम से और बल से बिगड़े काम बनाने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन उधर पर सिर्फ डिमांड होती है इंडिपेंडेंसी की। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाता है। परंतु इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है पेशेंस की कमी होना। धैर्य की कमी होने के कारण यह कॉम्बिनेशन जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में बिना सोचे समझे किए गए कार्य या कहे गए बात या लिए गए निर्णय से नुकसान के योगों को बतला देता है। तो इस स्थिति में अगर आप अपने धैर्य को बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म विजन गोल के ऊपर काम करें और जितना हो सके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की किसी भी कार्य में कोशिश करें, यानी शॉर्टकट नहीं अपना या फिर टेम्पररी गेन्स बेनिफिट की तरफ ध्यान न दें, तो यह अनलिमिटेड सक्सेस की तरफ आपको लेकर के जाएगा, जिसके कुछ कॉम्बिनेशन अवेलेबल भी हैं। यहाँ देख सकेंगे इन्हीं सब इंडिपेंडेंसी के कारण छोटे मोटे गैप भी यहाँ पर कुछ मेंटेन होने लग रहे हैं। साथ ही साथ लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। ऐसे जातक अपने मन की बात को सरलता से व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात खुदवाना, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। उल्टा बुद्ध अच्छा होने के कारण आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बड़ी अच्छी यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए मस्तिष्क रेखा के अंत में भी दो मुख्य आकृति यहाँ पर अनेक माध्यम से पैसा कमाने के योगों को, एक समय पर अनेक कार्य संभाल सकने के योगों को बतलाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक पैसा अपने जीवन में बहुत ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन हमेशा मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा देता है, जिसके कारण यहाँ पर अगर अपने बल, बुद्धि, विद्या का उपयोग अच्छा किया गया तो सही निर्णय लेने के कारण से इन्वेस्टमेंट भी सही साबित होते हैं, सभी तरह के इनिशिएशन और एक्शन भी एक्यूरेट साबित होते हैं। लेकिन जो फिंगर के अतिरिक्त कमी बताई गई उसको ठीक करने के बाद में कॉम्बिनेशन अधिकतर 45 एज और उसके बाद से बहुत बड़े स्तर का पैसा लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के थ्रू अट्रैक्ट करता है। इसी के अतिरिक्त और देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट के कंपैरेटिवली, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को ट्राई करने की। इसीलिए आप जैसे जातकों में थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत होता है, हर जगह जाने की, हर तरह के लोगों से वार्तालाप करने की, हर तरह का टेस्ट एंजॉय करने की, हर तरह की परिस्थिति का अनुभव लेने की। तो ये सूर्य आपको जो तेज दे रहे हैं, इसके बदौलत आप अपने जीवन में वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट करने वाले हैं। बस इस सूर्य को अगर कुछ डिमांड है तो वो डिसिप्लिन की है और कंसिस्टेंट एफर्ट की है। अदरवाइज इस तरह की बिखरी हुई रेखाएं या फिर सूर्य में कमजोरी आपका आत्मविश्वास कमजोर कर सकती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव दे देती है। भले ही आवेशी किस्म का व्यक्तित्व हो, यानी गुस्सा एकाएक फूटने वाला क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति दिल के साफ होते हैं, या कह लें कि जिनमें रिश्ते निभाने के ढंग बड़े अच्छे होते हैं, जो लोग समर्पित किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनको अपना मान लिया तो फिर उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाना, तो उस स्थिति में हमेशा फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा ज्यादा होती है, जो लंबे, अच्छे, मधुर रिश्ते निभने के योगों को बतलाता है और सकारात्मक सोच रवैये को भी निर्मित करता है।
फिंगर के नोट्स आपके अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण यह बार बार खुद के ही डिसीजन में कंफ्यूजन डेवलप कर देता है। इसीलिए जब आप शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ जाएंगे, सूर्य का तेज और बल को बढ़ाएंगे, तो आपका एक एक निर्णय सटीक व सही साबित होना शुरू हो जाएगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन अब जाके स्टेमिना एनर्जी अच्छी दे रहा है। अन्यथा जिस तरीके से जीवन रेखा का बर्ताव रहा है, यह शारीरिक रूप से कमजोर जो है स्थितियों को निर्मित करता है। अगर यह तिल का कॉम्बिनेशन है तो किसी भी तरह का प्लेजर फुलफिलमेंट में भी डिफिकल्टीज आता है। इस तरह के नीले नुमा आकृति भी स्वास्थ्य के विषय में, खासकर फिजिकल बॉडी को लेकर के कमजोरी डेवलप करती है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, वीक बोन्स होता है, फैटी लिवर, कफ, फीवर जैसी समस्याएं देखने को ज्यादा मिल जाती है। जितना ज्यादा ये मंगल का सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य, उतना अच्छा आपका जीवन, उतना अच्छा आपका ध्यान, धैर्य, फोकस, ये सब चीजें देखने को मिलने लगेगा। तो इसका जो है समाधान आपको भेजा जाएगा। थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो इस स्थिति में रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि बहुत बार आधे अधूरे ज्ञान पर अर्थात कार्य करने चल जाते हैं, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से होता है। ये जितना ज्यादा शॉर्ट हो गया है तो इस कॉम्बिनेशन में स्किल्ड बेस वर्क ऐसे जहाँ तक बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें थ्योरेटिकल नॉलेज की, उसकी यहाँ पर कमी ज्यादा देखने को मिल जाती है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट्स इट। पूरी रामायण, पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। इस तरह के थंब में अगेन पेशेंस की कमी देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आप अपने जीवन में ध्यान को लेकर के आएंगे, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया या फिर किसी भी तरह का रिचुअल जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पर जा सकें, चित्त मन अर्थात शांत हो सके, उतना मजबूत आपका यव होता जाएगा। और जितना यह मजबूत होगा, उतना सुख, उतना शांति, उतना आनंद का अनुभव आपको मिलता रहेगा। क्योंकि काम कोई भी हो, चाहे करियर हो, फैमिली लाइफ हो, आपका खुद का कोई पर्टिकुलर डिजायर, एम्बिशन हो, सरलता से पूर्ण होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सभी तरह के लॉजिक आपके सेटिस्फाइड होने लगेंगी। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, ये सब चीजें निर्मित ही नहीं होगा, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से और फिर माइंड का डायरेक्ट रिलेशन हमारी यहाँ पर बुद्धि से देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी एनर्जी को थोड़ा सा इनहेंस करना यहाँ पर जरूरी है। बाकी जो पाम का स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश एंड में आया है, तो ये मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो काफी निचले स्तर से उभर कर ऊपर उठते हुए काफी सुख सुविधा अर्जित कर अपने घर परिवार को सुखमय स्थिति में लेकर के आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें फिंगर शॉर्ट हो गई और पाम स्ट्रक्चर स्क्वेरिश हो गया। ये जो अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। भले ही ये अपने जीवन में खुद के ऊपर खर्चा ना करें, खुद के लिए रिसोर्सेज ना इकट्ठा करें, लेकिन कोई भी अगर हाथ फैला दिया है तो खाली हाथ उसको जाने नहीं देंगे। कोई भी घर में आ गया है तो खाली पेट नहीं भेजेंगे। कोई भी व्यक्ति ने मदद मांग ली है तो ना करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के सामने जाकर के मदद मांगना ये भी बड़ा मुश्किल देखने को मिलता है, क्योंकि आप रिसोर्सफुल इंसान हैं। आपने जितने भी जीवन में रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, चाहे कॉन्टेक्ट हो, रिलेशन हो, आपके पर्टिकुलर किसी भी तरह का लग्जरी या मटेरियलिज्म हो, या किसी भी तरह का पावर हो या मनी हो, सब दूसरों के लिए उपयोग में करने वाले हैं आप। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातकों के द्वारा दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, दूसरे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और वैसे भी जब हृदय रेखा गुरु की तरफ इतना मजबूती से झुके, तो जब किसी को अपना मान लिया तो देने में कभी चूकते नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि शुक्र के ऊपर यह तिल का चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है। यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन जो सीमन की क्वालिटी है, जो मैरिड लाइफ का स्टेटस है, जो तमाम तरह का प्लेजर है, इन सबको इंडिकेट कर रहा है शुक्र। और उस पे तिल का कॉम्बिनेशन कमी लेकर के आ जाता है, पूरा एंजॉय नहीं करने देता है। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस को कमी करने के लिए बहुत सारे इन सब कॉम्बिनेशन में तकलीफें डेवलप कर देता है। तो इसका रेमेडी करना यहाँ जरूरी है। तो उसके लिए अपने ऊपर खर्च करना, अपने ऊपर हाइजीन रखना, अपनी सोच विचार को बहुत अच्छा करना, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नजरिया है, तो सिर्फ अच्छा देखना, सुनना, बोलना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, और शुक्र का जो कर्ज आया है इसे खत्म करना है। तब जाकर के बहुत बड़े स्तर का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मनी, रॉयल्टी, सब चीज आपके लाइफ में आगे से रह करके आने वाला है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु की स्थिति में आप देख सकेंगे कि ये क्षेत्र शुरुआती तौर पे थोड़ा सा दब रहा है, जो एरिया भी है बहुत कम लिया हुआ है। जिस तरीके से फैमिली का सपोर्ट यानी चाइल्डहुड में मिलना चाहिए था, वो इस कंडीशन में नहीं मिल पाता है।
सब चीज अपने दम से करना पड़ता है, नहीं तो ठोकर खाकर सीखना पड़ता है। जुपिटर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा है, आपको नरिशमेंट मिला है कि नहीं मिला है, तमाम तरह के फैसिलिटीज मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आपको सही सजेशन एडवाइस गाइडेंस वाले लोग मिले हैं कि नहीं। जब भी ये कमजोर होता है तो इन सब में कमियां देखने को मिलती है, इसलिए बचपन में अननेसेसरी स्ट्रगल्स को ये ज्यादा कंफर्म करता है। दूसरा, यहाँ पर जब भी मार्स का कनेक्शन सैटर्न की तरफ हो रहा हो, जो इन रेखाओं के द्वारा होता है, तो जीवन में आराम का अनुभव बहुत कम होता है, संघर्ष ज्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। जब जब आराम का सोचेंगे 10 तरह का प्रेशर काम का आता है। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर स्पोर्ट्स में, जिम में या आर्मी में देखने को मिलते हैं कि लड़ने के लिए कभी भी तैयार होना पड़ेगा आपको। तो इस स्थिति में अगर आप कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर पसीना बहाना शुरू करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रेमेडी होता है। ये खासकर सैटर्न का, मार्स इन्वॉल्व हो रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, सैटर्न जो आपको पसीना निकलवा रहा है उससे तमाम तरह की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी निकल रही है। जब ये कॉम्बिनेशन होने लगता है तो ये रेखा फिर अपॉर्चुनिटी देना शुरू करती है, पूरा सपोर्ट जुपिटर को करना शुरू करती है, ऐसा ऐसा विजडम, ऐसा ऐसा इन डेप्थ नॉलेज और ऐसी ऐसी क्वालिटी लाकर देती है कि आगे से रह करके अपॉर्चुनिटी और ऑफर आता है टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाने के लिए, या लीडर बनने के लिए, या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, या सोशल स्टेटस बढ़ने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लाइन के तौर पे इसे माना जाता है। तब जाके जैसे ही इधर पे स्क्वायर का साइन बन गया या ट्रायंगल का साइन बन गया, अब इन दोनों में से कुछ भी चिन्ह बन गया, सिर्फ एक इसका तात्पर्य है सिक्योरिटी। स्क्वायर का साइन हर विषय की सिक्योरिटी देता है और ट्रायंगल का साइन लगातार अपग्रेडेशन लाइफ में देता है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी, इनकम, सब विषयों को लेकर के। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जुपिटर को अच्छा करना पड़ेगा। बाकी ये जितनी रेखाएं हैं ये दयालु, आध्यात्मिक और खासकर आप जैसे जातकों में काइंडनेस ला करके देता है। जो व्यक्ति दूसरों के इमोशन को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हर तरह के सिचुएशन में भी एडजस्ट कर लेते हैं दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों के इमोशंस की जो वैल्यू करने के अतिरिक्त लगातार उनको सर्व करते हैं, तो ये रेखा आ जाती है जो पुण्य को निर्मित करती है। इसलिए बच्चों के द्वारा भाग्य आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। शनि की स्थिति में यहाँ देखेंगे तो अगर ये फिश सिंबल बन गया तो इस स्थिति में अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का एम्पायर आपका लेटर एज में यानी अप्रोक्स 45 से 7 के मिड में स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका कंटिन्यू रहेगा। जो व्यक्ति के ऊपर में सैटर्न की ब्लेसिंग आती है कि अब आप नौकरी नहीं करेंगे, अब आप नौकरी देना शुरू करेंगे, तो तब जाके ये साइन बनता है जो परमानेंट स्टेटस को इंडिकेट करता है। इसीलिए इस स्थिति में हमेशा आप जैसे जातकों का अपना बिजनेस, एम्पायर, फर्म, सर्विस सेंटर वगैरह ऐसी चीजें ही देखने को मिलती है जिससे आप डायरेक्ट लोगों की सेवा कर सकें। तो ये स्थिति और मजबूत होने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए आपके हृदय में, अर्थात आपके इमोशंस में, आपके फीलिंग्स में। तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन फलित होगा जो आपको राजतुल्य जीवन शैली एकाएक दे सकता है। अन्यथा जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा रिस्पॉन्ड कर रही है तो ये देख सकते हैं ये आपकी भाग्य रेखा है जिसमें चंद्र की रेखा भी जुड़ी है, जिसमें आप जैसे जातकों का जो करियर है वो यहाँ पर 25 एंड 6 के एज के मिड में बिल्ड होता है। इसके बाद में मून लक लाइन इंटरेस्ट बेस्ड वर्क देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूसरों के द्वारा दिलवाती है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा देती है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, लेकिन मन को खुश रखती है। मनोवांछित फल देने की ये रेखा आपके हथेली में 28 में आई और अराउंड 34 तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो करियर, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, इन सब विषयों को लेकर के अपग्रेडेशन काफी अच्छा इस पीरियड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरकरी लाइन का भी पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग को इंडिकेट करता है, जिसके बिहाफ पर हम पैसा कमाते हैं या हमारा काम बोलता है। तो उस स्थिति में ट्रायंगल का साइन बना दिया। यहां तक सब स्थिति बड़ी अच्छी है। इसके बाद में जाकर के मेन स्ट्रगल आ रहा है, क्योंकि एक शाखा जो आगे निकली है ये आइलैंड का कॉम्बिनेशन डेवलप कर रही है, और आइलैंड के कॉम्बिनेशन में एक, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक लूप होल को डेवलप कर देता है जिसमें अननेसेसरी स्ट्रगल करियर वाइज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर करियर स्ट्रगल में आ रहा है तो सीधा इसका इम्पैक्ट फाइनेंस पे भी पड़ता है, लाइफ स्टाइल पे भी पड़ता है। इस कॉम्बिनेशन में होता यह है कि समझ में ही नहीं आ पाता कि क्या करना अच्छा है, कंटिन्यू जॉब करें कि जॉब में चेंजेस करें, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आने वाले समय में लगातार होने वाली तकलीफ परेशानियों को बतलाता है। लेकिन अगर इसी का दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो यह कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटी का काम करता है, क्योंकि आइलैंड चाहे लाइफ लाइन पे बने या फिर लक लाइन पे, इवन कहीं पर भी पाम में बन रहा हो, जैसे कि माइंड लाइन पे यहाँ पर दिखेगा आपको, हल्का सा हार्ट लाइन पे यहाँ पर दिखेगा, तो इन सब का एक ही तात्पर्य होता है कि आपको एक रिक्त स्थान दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। यानी
जिस फ्री विल की तलाश है इस पूरे पाम में, वो फ्री विल यहाँ पर मिल रहा है कि आप चाहें तो कंटिन्यू स्ट्रगल वाइज जॉब में सर्व अपने आप को कर सकते हैं, नहीं तो इस स्थिति में प्रकृति के द्वारा अवरोधक निर्मित किया जाता है जिसमें ओवरऑल हील किया जाता है आराम दे करके। अब जब भी लक लाइन पे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमें यहाँ पर आनन फानन जल्दबाजी में या आवेश में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। यह कॉम्बिनेशन एक दलदल के रूप में दिखाई देता है तो वहां पे शांत रहने की जरूरत है। यह ध्यान करने की जरूरत है कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, योग्यता कितनी है। जैसे ही यहाँ पर जॉब को छोड़ किसी भी नए तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसीलिए यहाँ पर सनलाइन देख सकते हैं कि डेवलप काफी स्ट्रांग हो गई है जैसे ये आइलैंड बन रहा है, जो इंडिकेट करता है सेल्फ मेड प्रोफेशन को, अपने खुद के काम को, अपने नाम से कार्य जो करने के योग होते हैं उसको बतलाता है। तो जैसे ही साइड वर्क इनकम बिजनेस और फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आप अग्रसर हुए, वैसे ही ये सूर्य आपको ताज देना शुरू करेंगे। ताज का तात्पर्य यानी रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट, गुडविल। और यही कॉम्बिनेशन के कारण से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे चिन्ह जो है बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अगर यही साइन आने वाले समय में पूरा मजबूत हो गया तो इसे ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें हमेशा मंगल, सूर्य और यहाँ पर शनि, ये तीनों मिल करके लगातार वेल्थ क्रिएट करवाते हैं। नए नए जगह पर जैसे प्रॉपर्टी ले लेना, हाउस बिल्ड होने लगना, रईसी के जितने भी सूत्र हो सकते हैं वो सब इस कॉम्बिनेशन में आते हैं। हार्ड वर्क के द्वारा, तमाम तरह के हिम्मत हौसले के द्वारा और काबिलियत के द्वारा। इसी के मध्य में और अगर रेक्टेंगल स्क्वायर बने तो मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टी होने के साथ में जो भी बिजनेस एम्पायर क्रिएट करते हैं वो फैलने वाला होता है, दूर दूर तक जाने वाला होता है। अभी ये सूर्य पे आप देखेंगे इतनी सारी रेखाओं का एक ही तात्पर्य है कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, तो बाकी माइंड लाइन ने और मरकरी ने बताया ही सही। पर इस तरह के सूर्य में कार्य तो कोई भी सरलता से प्रारंभ हो जाएगा, एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा भटकाव को, अंडर कॉन्फिडेंस होने के योगों को और लगातार आप जैसे जातकों के ऊपर दबाव निर्मित करने के योगों को बतलाता है, जिसमें हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हिम्मत हौसला जो है कमजोर होने लगता है, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अब जब ये सारी चीजें हो रही है, आधे अधूरे काम छूट रहे हैं, तो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता, बेबुनियाद इल्जाम, धोखे जैसे योग भी निर्मित होते हैं, तो पूरा सन डैमेज होने जा रहा है। जबकि सूर्य के पास इकलौती ताकत है आपको बड़ा बनाने की। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आपको मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल थोड़ा सा इसके असर अप्रैल के बाद से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन असर आने वाला है वो यहाँ पर आपको 27 में एक आएगा, मतलब 2027 में। और इसके बाद में अनदर लकलाइन अवेलेबल होने के कारण 28 में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल ये आइलैंड का ही कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये थोड़ा सा टफनेस जो वाइस क्रिएट कर रहा है अराउंड आपके 41 एंड 2 के एज तक। उसके बाद में अनदर सपोर्टिव लाइन भी निकल रही है, ये लाइन भी इवन सैटर्न से कनेक्ट कर रही है। सैटर्न की अपनी भी थोड़ी सूक्ष्म रेखाएं हैं जो पैसे की जीवन में कमी नहीं दे यहाँ पर देगी, लेकिन संतुष्टि की, शांति की, इन सब की कमी बहुत ज्यादा आ सकती है। इसलिए आपको साइड वर्क, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए और ये आइलैंड ना बने या फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, सन का ना आए, तो सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए ताकि जितनी भी योग्यता काबिलियत है उसका भरपूर सदुपयोग हो सके, उल्टा हमें अपनी काबिलियत पे शंका ना हो, हम उसे खो ना दें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको गेन होगा। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखाई दिया है पाम में आपके। बाकी मरकरी पे इतनी सारी रेखा बहुत अच्छे योगों का निर्माण करती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, तो अपने बातचीत से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित सारे योगों को देती है। बुध यहाँ पर प्योर व्यापारी है और यहाँ पर अगर 4-5 रेखा उससे ज्यादा बन गया तो सारे गुण आ जाते हैं एक व्यापारी के। किससे कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, बिगड़े काम को कैसे बनाना है। इवन मरकरी यहाँ पर कारक है हॉर्मोन्स का, तो उम्र से कम भी दिखते हैं। इस स्थिति में मल्टीटास्किंग नेचर और मिडवे का कोई भी काम, कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग का कोई भी काम, सब कुछ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर साबित होता है। ओवरऑल सेल्फ मेड प्रोफेशन के लिए ये मरकरी बहुत अच्छा है, लगातार हर दिन का पैसा डेवलप करता है। और मरकरी लाइन जब क्रॉस करे माइंड को और बना दे ट्रायंगल, तो ऐसे व्यक्ति इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा और ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करने के द्वारा अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं। इसी कारण से आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा भी है जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। कोई बाल से बाका नहीं कर पाएगा आपका,
जितने भी कॉम्पिटिटर रहेंगे सब लूज करेंगे, जितनी ही कोशिश कर ले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा अपने साथ एक मंगल लेकर के आए हैं आप, पर जो सारी ताकत है खुद के ऊपर में, उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी है। इसीलिए खुद की ताकत से अवगत कराना या जगाना या तेज को बढ़ाना, वो सूर्य के हमें अच्छा करना पड़ेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर डेवलप कर देती है। हार्ट लाइन जिस तरीके से फेल करके चल रहा है, यह कोलेस्ट्रॉल का और हाई बीपी का प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशन कैरी करके नहीं चलना है। थंब का एक ही सूत्र सबसे अच्छा दिखा, रात गई बात गई, मूव ऑन करना है। तो ज्यादा माइंड करके चीजों को नहीं चलना है। जितने भी इमोशन हम हमारे अंदर कैरी करके रहते हैं, चाहे वो दुख के हो, पीड़ा के हो, अवसाद के हो या फिर आक्रोश के हो, वो सभी हेल्थ इशू में आने लगता है। सन रेमेडी के बाद इन सब की स्थितियां अच्छी होगी। और त्रिशूल जैसा कॉम्बिनेशन बना है, यानी मल्टीपल इमोशन है, एक तरफ बहुत ज्यादा एग्रेशन है तो एक तरफ सीरियस है, एक तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो सबसे पहले तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना लाइफ में बंद कर दीजिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड अप्रोच रखिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा किसी भी चीज में। रिग्रेट तो आना ही नहीं है किसी भी तरह के बात पे, क्योंकि इधर पे जब भी मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं तो ऐसे जातकों की इमोशन बार बार फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो कोई भी इमोशन फीलिंग को जज नहीं कर सकता, आपको जज नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप जिसके बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं वो प्योर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आया हुआ इमोशन और फीलिंग है। इसीलिए उसके बिहाफ पर ना एक्शन लेना, ना डिसीजन, ना कोई बात करनी है, ना कुछ और काम करना है। तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रगल यही खत्म हो गया। इसके लिए आपको शिव जी की लगातार आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब भी ड्यूअल और मल्टीपल एनर्जीज के साथ कोई काम देखने को मिलता है तो मल्टीप्लिसिटी को एब्जॉर्ब सिर्फ यहाँ पर शिव जी ही कर पाते हैं। हर तरह की ऊर्जा जिनमें समा जाए वो शिव जी हैं। उनकी आराधना से जो आपको आनंद की अनुभूति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी, शांति का अनुभव जो मिलेगा, इच्छा पूर्ति सरलता से होते हुए दिखेगी। जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी, तनाव, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, ये सब जो चीजें हैं, अवरोधक के जितने भी काम हो रहे हैं, बाधाएं बेफिजूल जितनी निर्मित हो रही, सब के सब धराशायी होगी। और जो एक झटके में काम होना होता है वो आपको कपल ऑफ मंथ्स में उनकी आराधना से देखने को मिलेगा, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। अब देखिए, ये स्ट्रगल ही तो है। इस तरह का आइलैंड का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नरिशमेंट ग्रोथ कहाँ होने देता है बचपन में, चाहे वो मेंटल हेल्थ वाइज हो या फिजिकल हेल्थ वाइज। उसके बावजूद भी यहाँ पर माइंड लाइन और लाइफ लाइन ने थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी दिखाया, लेकिन दोनों में फिर आइलैंड आया। तो मेंटल प्रेशर 24 तक ज्यादा है, और ओवरऑल अगर फैमिली प्रेशर देखें या हेल्थ वाइज प्रेशर देखें तो वो यहाँ पर 27 तक बहुत ज्यादा है। फिर जो आइलैंड की हमने बात की थी वो यहाँ पर आप देखेंगे ये बना हुआ है फिर से आपको 28 से 32 के मिड में। तो ये करियर वाइज प्रेशर है। इस माइंड लाइन में सर्वाधिक जो सुधार है वो यहाँ पर हो रहा है 38 के बाद से, जिसमें ड्यूअल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। ये ड्यूअल माइंड लाइन व्यक्ति को चाणक्य बनाता है। हस्तरेखा में या शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि भोला होना बहुत अच्छा है, लेकिन वहां तक ही होइए जहां तक आपका दुरुपयोग नहीं हो रहा हो। वैसे ही मस्तिष्क रेखा में, दो मुखी रेखा में एक ही तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति लाभ उठा सकने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो अनुभव होना होता है, देश दुनिया देखना होता है, जितना भी कुछ हाथ पर मारना होता है वो सब कुछ पहले कर चुके रहते हैं। इसीलिए यह ड्यूअल पर्सनैलिटी भी देता है। अलग अलग चीजों में लगातार व्यक्ति को अनुभव देने के साथ में बहुत ज्यादा माहिर या बहुत अच्छा कला भी निर्मित करके देता है। इसीलिए एक समय पर मल्टीपल प्रोफेशन रन होता है, जैसे बिजनेस भी, जॉब भी, साइड वर्क भी, और उसके बाद किसी के साथ पार्टनरशिप भी। ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट में कभी भी एक तरह की विचारधारा, एक तरह का अर्थात धनागमन नहीं होता, मल्टीपल लेवल्स पे चीजें आती हैं। जब ये लेवल हो रहा है, क्योंकि इस माइंड को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, चीजों को एक्सप्लोर करने की, लगातार अपग्रेडेशन करने की। अगर एक ही डे रूटीन लाइफ अगर आपने जीना शुरू किया, आपका अर्थात बहुत ज्यादा नीचे जाना, बहुत ज्यादा खराब होना तय है। मस्तिष्क को, हृदय को या पूरे व्यक्तित्व को चाहिए एक नयापन, लगातार अपग्रेडेशन, लगातार प्रमोशन, लगातार एक तरीके का चैलेंजेस, कुछ यूनिकनेस लगातार हो, वो ये माइंड लाइन दे रही है। इसी के बाद में आप देखिए मल्टी मिलियनर कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, प्लस माइंड लाइन में स्मूथनेस देखिए एक कितनी ज्यादा आ रही है। और इसी के बिहाफ पे सनलाइन भी डेवलप किए, सब नाम सम्मान अपने दम से पा सकते हैं। तो ये माइंड लाइन प्योर स्किल्ड बेस है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और जितना ज्यादा अपने ज्ञान योग्यता के बदौलत दूसरों को सर्व करना शुरू करेंगे सेवा के रूप में, बहुत तरक्की यहाँ पर रहने वाली है। जीवन ऊर्जा के अधीन में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो हल्का सा और डिस्टर्ब होना यहाँ पर चाह रहा था, या फिर केले की होने ही वाला था, जो हेल्थ इशू के तरफ में लेकर के जाता आपको 32 से 34 में, लेकिन उस समय ये आइलैंड नहीं बना, आगे से रहेगा।
जो है बढ़ गई और उसके बाद प्रोग्रेस लाइन डेवलप होना शुरू हो गई। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो अपने एक्शन से, इनिशिएशन से, दृढ़ निश्चय से, जिद से मनोकामना को पूरा करवाती है। ये सब समय 33 के बाद से हर 1.5 साल के अतिरिक्त आ रहा है। अब तो यहाँ पर छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से ट्रायंगल भी बनने जा रहे हैं, जो अराउंड आपको 38 में और एक अराउंड 40 के एज में प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट करके देंगे और 40 के आसपास में नया इनिशिएशन होगा। 42 के बाद में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लाइफ में देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस जिनका होता है, इवन फॉरेन ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो फिश सिंबल के साथ में लाइफ लाइन का ये बिहेवियर होता ही है। चंद्रमा के क्षेत्र से जितनी भी ये सारी रेखा निकली है, टेम्पररी इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। किसी भी विषय को लेकर के अचानक से बहुत चेष्टा बल आएगा, फिर उसी के अनुसार इंटरेस्ट जो है खत्म भी होगा। इसीलिए टेम्पररी गेन्स की तरफ ज्यादा नहीं जाना है। तो ये चंद्रमा यानी मन की ऊर्जा को भी अच्छा रखेगा, मन नियंत्रित रहेगा, संतोषजनक होते हुए देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन वरी से छुटकारा मिलेगा। और शुक्र जो कर्ज को इंडिकेट करता है, जो पार्टनर या पार्टनर की फैमिली के द्वारा भी या फिर अपनी फैमिली के द्वारा भी आता है, अननेसेसरी स्ट्रगल्स, ये सब यहाँ पर इसका रेमेडी जो है दिया जाएगा तो खत्म होगा। फिर इसके बाद जाके पैसा, धन दौलत, इज्जत सम्मान और सुख संतुष्टि, शांति और उच्च पद प्राप्ति जैसे योग आपके जीवन में कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पा सकेंगे कि यहाँ जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है। तो जीरो से हीरो जो बनाती है रेखा वो यही है, अपने एफर्ट से आगे बढ़ना। टूट टूट के चल रही है तो लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस को इंडिकेट करने लगती है जॉब में, तो इससे लाख गुना अच्छा है। गर्डल ऑफ वीनस को जो है पकड़ लीजिए, अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो कर अपना एम्पायर क्रिएट कर लीजिए। सारा माइंड का स्ट्रगल तब खत्म हो रहा है जब अपने खुद के अनुसार कार्य हो रहा है। सारा हृदय रेखा का स्ट्रगल, चाहे वो इमोशनल सेटबैक हो या हर्ट होना हो, तुरंत खत्म हो रहा है जब खुद पे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान या सेल्फ ट्रस्ट जैसी चीजें बिल्ड हो रही हैं। जैसे ही हर विषय में लॉजिक जो है फाइंड हो रहा है, इमोशन का कंट्रोल हो रहा है, लगातार अपने अंदर की लर्निंग को, नॉलेज को इनहेंसमेंट हो रहा है, स्किल टैलेंट पे काम होने लग रहा है, पूरा का पूरा पाम का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। इसीलिए आपका अप्रोक्स 38 के बाद में एक्सट्रीम प्रोग्रेस है इंडिपेंडेंट वर्क में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।